हेलो बच्चों, आज से मैं टुडे आई विल स्टार्ट टू टीच यू इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, आप कैसे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करोगे, आज से मैं ये शुरू करूंगी पढ़ाना। ठीक है, आप मिरर में भी कॉनकेव मिरर से आप जो जैसे इमेज फॉर्म किए, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म किए, उसी तरह से इसमें भी रूल जो है करीब करीब सेम है। उस रूल को लेकर जो प्रीवियस क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाई थी, किस तरह से कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या वो बीम ऑफ लाइट रे विच इज वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये हमने पढ़ाया पिछला क्लास में। और द बीम ऑफ रे लाइट passes through optical center, goes direct after refraction, ये यूज लेकर के या the beam of light ray passes through focus, becomes parallel to the principal axis after refraction। ये जो हमने तीन रूल पढ़ा है, उस तीन रूल को लेकर के आप अभी इमेज फॉर्मेशन करोगे। हम मिरर में भी आपको बताए कि एटलीस्ट दो रूल को फॉलो करो, दो रूल से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन तीन रूल आपके कंफर्ट के लिए दिया गया है। तो आप देखिए, उसी से इमेज फॉर्मेशन करिए, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रख करके। पहला पोजीशन हम रखे ऑब्जेक्ट एट इमेज, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रख करके, कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वी विल फाइंड इमेज थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। हमने कहा कि इमेज पर से जो बीम ऑफ लाइट रे आता है वो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होता। फिर से सुनिए, द बीम ऑफ लाइट रे विल नेवर बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। तो कोई भी, जैसे आप सन को ही ले लो, हम इससे दो रे लेके, आप सबसे पहले कोशिश करना है आपको, मैं बताती हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर से आप, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को ले लो सीधा। देखो बनाने का क्या तरीका है ताकि आसानी से बन जाए। फिर इस रे के पैरेलल, ये आपने रूल पढ़ा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई बीम ऑफ लाइट रे को हम पास कराते हैं तो वो डायरेक्ट चला जाता है, वो रिफ्रैक्शन के बाद भी डायरेक्ट चला जाता है। अब इसी के पैरेलल दूसरा रे लेके आओ, ये जो है यहां से रिफ्रैक्ट होगा और इस रे को यहां कट करेगा और ये फोकस होगा। हमने कहा कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो करीब करीब इक्वल डिस्टेंस पर होता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। जितना डिस्टेंस पर इधर इस फेस का, इस स्फेरिकल फेस का जो है, कर्व्ड फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है और इस कर्व फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है। तो ये फोकस पे इमेज बनाया। ये एक्चुअली हम यहाँ पे सपोज करो सन का इमेज बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा वो सन ही बनेगा, जो कि बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत हाईली डिमिनिश्ड जिसको कहते हो। ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा। आप देख रहे हो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में है, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। तो ये इमेज क्या होगा, ये इन्वर्टेड इमेज होगा और दो रे के कट से है, इसलिए ये रियल इमेज होगा। कैसा बना, ये फोकस पे बना। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगा, फोकस पे होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, जो कि साइज आप हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। तो आप सभी बात को लिखना होगा कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, आप इसको पहले फोटो बनाइए, फोकस बनाइए, इधर फोको काइंडली ड्रॉ द पिक्चर, पोजीशन लिखिए, पोजीशन ऑफ
image, add focus, nature, real and inverted, size, very very smaller than object, इसको आप हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, जो बहुत स्मॉलर होता है उसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोला जाता है। इस तरह डिफरेंट। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ है और एक रे क्या चीज से पास हुआ है? कहीं भी ये जो आपका जो सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर को कर्वेचर को जो कट करता है रे, जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करा, वो कहीं से भी पास कर सकता है, पर उसके लिए कोई विशेष रूल को नहीं, वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा। आप देखोगे रेडर टू डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ वो क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा, तो ये बेंडिंग है। पर हम इसलिए बोले कि आपको हम बताते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो इंफिनिटी से रे आता है, उस रे को आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। ये देखिए मैं एक बात बता रही हूँ, ये इंफिनिटी पर के रे को आप ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। इंफिनिटी आपका जैसे कि आप सूरज चांद ये सभी ऐसे आप इन जनरल लोग कहते हैं कि इंफिनिटी जो उसके मतलब कि जो आपसे बहुत दूर हो वो भी इंफिनिटी ही है, जिसको आप नहीं, आप अपने आंखों से नहीं देख पाते हो, चाहे आपके मेजरमेंट से परे हो जाता है, वो इंफिनिटी है। तो वो जनरली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ड्रॉ किया जाता है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप, वो जो है आप एक सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ले और एक फिर कहां से ले, एक इसके पैरेलल रे ले, जो कि जैसे कि अभी यहाँ एयर टू डेंसर आया तो वो एक बार रिफ्रैक्ट हुआ, फिर डेंसर टू रेरर आया तो फिर एक बार रिफ्रैक्ट हुआ। लेकिन आपको जो है एक ही रिफ्रैक्शन अभी पढ़ना है, इसको बहुत पतला कंसीडर किया जाता है, पर हायर सेक्शन में ये दो रिफ्रैक्शन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो अभी आप एक केवल थोड़ा बेंड करा के रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर करके आप एक बेंडिंग दिखा दीजिए जो फोकस पे बनाएगा। ये बहुत ही स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, यही कारण है कि इसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोला जाता है। 2f यानी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड 2f भी आप कह सकते हो इसको। एक f, ये 2f, जितना डिस्टेंस यहाँ लिए 2f आप जैसे कि f डैश ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि इधर को अगर आपने f रखा तो इधर f डैश भी, पहला केस में भी आप ऐसे कर सकते थे। अब इसको थोड़ा बढ़ाए और 2f, बियॉन्ड 2f यानी 2f के बाहर आप रखें, है ना, बियॉन्ड 2f जिसको आप बोलते हो, या बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, इधर का जो रेंज है वो इंफिनिटी का ही है। अब आपके पास दो रूल था, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि इसके फोकस से, सेकंड साइड के फोकस से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, और एक
जो ऑप्टिकल सेंटर जिसको आप कहते हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। ये यहाँ इमेज बना, देखिए आप इधर बढ़ते आइएगा, इमेज पार्ट बाय पार्ट इधर बढ़ते जाएगा। पहला केस में इमेज कहाँ बना, एफ पे, आप इंफिनिटी और 2f के बीच में आया, इमेज जो है f और 2f के बीच में बन गया। अब आप 2f पर आओगे, इसके बाद यही पोजीशन होगा, 2f का इमेज 2f पे बन जाएगा। तो आप पार्ट वाइज पार्ट इधर शिफ्ट हो गए, इमेज पार्ट वाइज पार्ट उधर शिफ्ट होगा। यही मिरर में भी है, यही लेंस में भी है। तो आप एक चीज को अगर अच्छे से समझते हो, मिरर को समझते हो या लेंस को समझते हो, तो आप अच्छे आसानी से समझ लोगे। ये आपका ये रहा, इसको दिखाना बहुत जरूरी है। एरो लाइन जो रिफ्रैक्शन का लाइन है, इसको दिखाना कि किस डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखो कहां पर इमेज बना, बिटवीन f एंड 2f, रियल और इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा स्मॉलर है, बहुत ज्यादा स्मॉलर नहीं होता है, थोड़ा स्मॉलर, इसलिए इसको डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। आप पिक्चर नाउ थर्ड केस, आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, 2f पर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से क्रॉस करेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से आप ले लें, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, एट 2f, जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हो, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आप इस विदाउट यूजिंग स्केल, अगर आप इसको इक्वल करोगे तो आपको आराम से इमेज यू कैन फॉर्म, नो नीड ऑफ स्केल। बस ये डिस्टेंस को आपको सेम रखना है, रूल को फॉलो कराना है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लें, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले लें। आप फोकस से भी ले लो, फोकस से भी लोगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके इमेज को वही बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप करके भी देख सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और ये इमेज को यही बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दो, आप ये दो ले सकते थे, आप ये दो ले सकते हैं, या आप ये दो रूल को फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट यू हैव टू फॉलो 2 रूल्स टू मेक द इमेज, एटलीस्ट 2, मोर देन 2 भी आप फॉलो कर सकते हो। ड्रॉ द पिक्चर, साइज होगा सेम एज द same size as the object. थर्ड केस, थर्ड और फोर्थ जो भी जा रहा है,
मैं अभी तक यहाँ पे 1 लिखी हूँ, शायद ये 3rd नंबर था ना. दिस वन इज 4th. फर्स्ट इंफिनिटी बियॉन्ड 2f, दिस वन इज 3rd and this one is 4th. Object between 2f and f. आप देखिए मेजरमेंट, ये f है, ये 2f है. आप अगर मेजरमेंट को करेक्ट रखते हो, अपने आप देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज मिला. कोई ज्यादा परेशान, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है. बस आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कराते जाओ. अगर आप सही डिस्टेंस पर इसको मार्किंग करते हो, फोकस को, प्रिंसिपल फोकस को, तो आपका इमेज सही और एकदम एग्जैक्ट जैसे आप चाहते हो, जैसे इसका रूल अकॉर्डिंग टू रूल बनता है वैसे बनेगा. देखिए बिगर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा. कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f. रियल एंड इन्वर्टेड. बिगर देन ऑब्जेक्ट. मैग्निफाइड जिसको बोलोगे. अगर वर्ड मैग्निफाइड यूज करता है, इसका मतलब वो बड़ा है. हाईली मैग्निफाइड यानी बहुत बड़ा है. ड्रॉ द पिक्चर. ऑब्जेक्ट एट f कर दिया. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे होगा या वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो बीम ऑफ लाइट रे होगा वो फोकस से क्रॉस करेगा. और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ, आप देखोगे ये दोनों लाइन पैरेलल जाएगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे. ये कभी भी मीट नहीं करेगा. आप देखिए एक दूसरे लाइन, एक दूसरे से ये पैरेलल जा रहा है. पोजीशन एट इन्फिनिटी, नेचर रियल इन्वर्टेड, बिगर देन ऑब्जेक्ट, जिसको आप मैग्निफाइड कहोगे. ड्रॉ द पिक्चर. अब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ डैश एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो. F and focus and optical center.
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से क्रॉस करेगा और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगा वो आप देखो ये इधर डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा है, ये यहाँ फैलते जा रहा है, इसका मतलब ये पीछे कहीं ना कहीं मीट करेगा। ये पीछे की ओर जब आप इंक्रीज करोगे रे को, एक्सटेंड करोगे रे को, तो ये पीछे ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा रे इमेज बनेगा, पर ये वर्चुअल होगा, रियल नहीं है, रियल कट से नहीं है। आप रियल इमेज किसको कहते हो? जो रियल कट से बने, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे, जो बीम ऑफ रे लाइट रे आपको मिल रहा है उसके कट से बने। ये कट ही नहीं रहा, ये पीछे की ओर जब आप इसको एक्सटेंड करोगे लाइन को, तो ये बहुत पीछे ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, मैग्निफाइड, जिसको आप वो बड़ा इमेज बनाएगा। ये पिक्चर हुआ, ये पोजीशन ऑफ द इमेज मैं नीचे लिख दे रही हूं। आप जल्दी से ड्रॉ करो। बिहाइंड ऑब्जेक्ट नेचर, virtual and erect, size very very bigger than object, draw the picture। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस था। अब आपको यूजेस भी पढ़ना है कि क्या यूजेस है कॉन्वेक्स लेंस का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आप इसका यूज करते हो कॉन्वेक्स लेंस का। मैग्नीफाइंग ग्लास, जब आप सीनियर सेक्शन में जाओगे तो आपको डाइसेक्टिंग बॉक्स, अगर बायो के बच्चे होंगे तो उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास में आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हो। हाइपरमेट्रोपिया, जो लॉन्ग साइटेडनेस जिसको आप कहते हो, उन लोगों को भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। सिनेमा में भी आप करते हो इसका यूज। तो कॉन्वेक्स लेंस का एक बहुत बड़ा रेंज में क्या है, यूजेज है। टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया गया है। तो इस तरह से आप कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन करोगे और ये इनके यूजेस हुए। अब हम आगे बताएंगे आपको कॉनकेव लेंस के थ्रू कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं।